नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानानी और यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें से एक एक प्रश्न को ले रहा हूँ। पहले पूछा है एक प्रश्न एक साधक ने कि अगर हम गुरु की बुराई करते हैं, इससे मिलते जुलते प्रश्न है, अगर हम गुरु की बुराई करते हैं या कोई गुरु की बुराई कर रहा है उसे हम सुनते हैं, या हम अपने गुरु को छोड़कर किसी दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, तो हमें पाप लगेगा, हमें नरक भोगना पड़ेगा, या क्या हो सकता है हमारी साधना रुक जाएगी, गुरु श्राप दे देगा, क्या क्या हो सकता है वो आप बताएं। पहली बात कि अगर हम गुरु की बुराई करें, इसे अच्छे से समझें। अगर हम गुरु की बुराई करें, गुरु की तो कभी कोई बुराई कर नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि गुरु की तुम बुराई करोगे तो करोगे कैसे? निराकार की कोई बुराई नहीं कर सकता, क्या कहोगे? जब तुम गुरु की बुराई करते हो तो हकीकत में तुम अपनी मांग के बारे में बताते हो कि मैंने तो ये मांगा था, मैं तो ऐसी मांग लेकर गया था, मेरा तो ये भिखारीपन पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए वो गुरु बेकार है। जिसने मुझे भीख नहीं दी वो गुरु बेकार है। तो यहां से समझना कि गुरु की तो बुराई हो नहीं सकती, आप अपना भिखारीपन दिखाते हैं और कुछ भी नहीं। दूसरा कि गुरु की कोई बुराई कर रहा है तो हम उसको सुनेंगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब गुरु की कोई बुराई कर रहा है तो वो यही बता रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कि मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई, मेरा परिवार बिखर गया, हकीकत में कुछ और आप सोच के गए होगे, वो नहीं पूरा हुआ, तो गुरु की बुराई नहीं कर सकते। दूसरा, मैं गुरु को छोड़कर किसी और गुरु के पास चला जाऊं तो मेरे गुरु कहते हैं, उन्होंने बोला कि मेरे गुरु कहते हैं कि आप गुरु द्रोही हो जाएंगे, आप गुरु के विपरीत हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप गुरु को छोड़ भी दो तो भी गुरु के तो विपरीत आप नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि गुरु को आप छोड़ नहीं सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए हैं जिसे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, जो अपनी दुकानदारी चला रहा है। अगर वो दुकानदारी चला रहा तो उसे ये डर है कि उसका कस्टमर, उसका ग्राहक कहीं और चला गया तो मेरी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को जो है छोड़ना नहीं, दूसरे गुरु को धारण नहीं करना। ये वही व्यक्ति डरा सकता है जिसको भीड़ पसंद होगी, ये वही व्यक्ति डरा सकता है जिसकी जय जयकार होनी चाहिए, जिसकी जय जयकार रुक न जाए कहीं, क्योंकि जय जयकार करने के लिए कुछ मूर्ख तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब वो लोग चले गए तो जय जयकार कैसे होगी? इसीलिए अगर कोई गुरु कहता है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, गुरु विरोधी हो जाओगे। ये सब बातें बिल्कुल झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं धरा। हकीकत में वो गुरु नहीं, वो एक डरा हुआ इंसान है और कुछ भी नहीं। उसकी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम चले गए तो क्या होगा? फिर उसका राशन पानी, उसका खर्चा कैसे चलेगा? गुरु के विपरीत कभी कोई नहीं जा सकता, गया ही नहीं है आज तक, क्योंकि गुरु निराकार है। और अगर तुम मुझसे जुड़े हो तो तुम कभी ये भूल कर नहीं सोचना कि तुम किसी दूसरे गुरु के पास जाओगे तो मैं तुम्हें कहूंगा क्यों गए। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी की पूरी आजादी है, जो तुम लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें जहां से परमात्मा मिले, जहां से ज्ञान मिले, जहां तुम्हें शांति मिले, जहां तुम्हें सुकून मिले, जहां तुम्हें अनकंडीशनल प्रेम महसूस हो, तुम वहीं चले जाना। मेरे पीछे नहीं चलना। तुम्हें लगे कि यहां नहीं हो पा रहा, मेरी प्यास यहां नहीं बुझ रही, तो तुम्हें जहां अच्छा लगे वहां चले जाना। मेरी तरफ से पूरी छूट, ध्यान रखना। तो इसीलिए ऐसा जो गुरु ऐसा कहते हैं वो गुरु नहीं है, वो दुकानदार होंगे। दूसरा, गुरु की बुराई नहीं करी जा सकती। इसे वीडियो को अगर अच्छे से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्यों डराया गया है।
परमात्मा तो सब में व्याप्त है। एक आदमी को प्यास लगी है, वो ऋषिकेश में गंगा के पानी को पिए, हरिद्वार में गंगा के पानी को पिए, बनारस के तट पे गंगा के पानी को पिए, या गंगा सागर पहुंचकर गंगा के पानी को पिए, पिएगा तो गंगा के पानी को ही। तटों की थोड़ी ना कीमत होती है। तटों की क्या कीमत होती है? आज जो तट है कल वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। गुरु का शरीर एक तट की तरह है। अमृत की गंगा बह रही है, जिसको जहां से पीना वहां से वो पिए, उसकी अपनी मौज है। गुरु कभी किसी को रोकता नहीं, क्योंकि गुरु रोक ही नहीं सकता, ढोंगी रोक सकता है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।